वेलकम टू द फार्मूला फाउंडेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं और इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन m of xy dx plus n of xy dy। अब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा अगर कोई फंक्शन f यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल f ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता हो और कंडीशन ये है कि इस फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल इक्वल हो इस एक्सप्रेशन के। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल इक्वल है df यानी टोटल डिफरेंशियल इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y dy। तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाए, राइट। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि यहाँ पर dx सेम है और ये दूसरी टर्म में dy सेम है, तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल तभी होगा जब m ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा इस टर्म के यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x के, और n ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा इस टर्म के, मीन्स n ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू df यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। एंड इफ दिस एक्सप्रेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल देन द डिफरेंशियल इक्वेशन m ऑफ एक्स वाई प्लस n ऑफ एक्स वाई dy is equal to 0 is called an exact differential equation. I hope you are getting. तो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है the expression m of xy dx plus n of xy dy is called an exact differential if there exists a function f of xy यानी function of two variables of two real variables such that the expression equals the total differential df. We know from the calculus that total differential means df is equal to partial derivative of f with respect to x dx plus partial derivative of f with respect to y dy, right. Thus if one is an exact then m of xy is equal to df यानी partial derivative of f with respect to x and n of xy is equal to partial derivative of f with respect to y. And if one is an exact differential then the differential equation m of xy plus n of xy dy is equal to 0 is called an exact differential equation. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कोई ऐसा इजी वे है कि जिससे हम क्विकली चेक कर सकें कि वेदर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो इसका आंसर है यस। एक थ्योरम है जिसके थ्रू हम फ़ौरन फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो आइए वो थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है द डिफरेंशियल इक्वेशन m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is an exact differential equation if and only if partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x, where the functions m of xy and n of xy have continuous first order partial derivatives. हम इस थ्योरम को इजीली प्रूव भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इक्वेशन ए मीन्स दिस इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमने देखा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो m ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x के और n ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y के। तो df ओवर dx इज इक्वल टू m और इसको हम लिख सकते हैं fx एंड df ओवर dy इज इक्वल टू n और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू fy, राइट। अब थ्योरम ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये होगा dm ओवर dy इज इक्वल टू f
एक्स वाई, और अगर हम इसका n का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा डी एन ओवर डी एक्स मीन्स एफ वाई एक्स, right? And since m of xy and n of xy have continuous first order partial derivatives, therefore f xy is equal to f yx, hence proved. Now let's see how to solve exact differential equations. Example is solve the differential equation 3x square y plus 2 dx plus x cube plus y dy is equal to 0. So here m is equal to 3x square y plus 2 and n is equal to x cube plus y. Let me check whether it is exact or not. So by the theorem dm over dy is equal to, अब इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हम x को कांस्टेंट रखेंगे. जब x को कांस्टेंट रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होगा और ये कांस्टेंट है. एंड डी एन मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो सिंस डी एम ओवर डी वाई इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एक्स, देयरफॉर it is an exact differential equation, right? Now you know कि अगर differential equation exact होगी तो m of x y इक्वल होगा partial derivative of f with respect to x के और n of x y इक्वल होगा partial derivative of f with respect to y के. तो thus there exists a function f of x y such that partial derivative of f with respect to x is equal to m, और m की जगह हम लिखेंगे 3x स्क्वायर y प्लस 2 और ये है इक्वेशन 1, और डी एफ ओवर डी वाई इज इक्वल टू n मीन्स x क्यूब प्लस y. नाउ हमें चाहिए सॉल्यूशन. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें उसी के रिस्पेक्ट से तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. अच्छा, कीप इन माइंड कि यहाँ पर इंटीग्रेशन भी पार्शियल ही होगी, राइट? तो लेट वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. आप इक्वेशन 2 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y. तो हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा f ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस 2 और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dx और dx. तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू, अब जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट होगा तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x क्यूब y प्लस 2x और प्लस h ऑफ y. अब ये h ऑफ y क्या है? ये कांस्टेंट है जो कि फंक्शन ऑफ y है. क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो कांस्टेंट होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, राइट? तो ये है इक्वेशन 3. अब एक्चुअली यही हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि स्टिल h ऑफ y अननोन है तो वी हैव टू प्रोसीड फर्दर इन ऑर्डर टू फाइंड h ऑफ y, राइट? तो अब इस इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट से जो वेरिएबल कांस्टेंट में इन्वॉल्व है. तो यहाँ पर अब वेरिएबल y है तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. तो ये हो जाएगा x क्यूब और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा प्लस h डैश ऑफ y, और ये है इक्वेशन 4. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस h डैश ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y
क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल, और एच डैश ऑफ वाई इज़ इक्वल टू वाई। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई, तो ये हो जाएगा एच ऑफ वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये है हमारा एच ऑफ वाई। नाउ सब्स्टिट्यूट एच ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। तो फाइनली आवर सॉल्यूशन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस 2x प्लस, अच्छा यहाँ पर c भी होगा, तो प्लस एच ऑफ वाई यानी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, and it is our required solution. That's it.